हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो कि मैं फिर से बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ एंड आई थिंक 1 मंथ आराम से हो चुका है। मैंने 1 महीने पहले एक व्लॉग पोस्ट किया था एंड मैंने कहा था कि मैं अब रेगुलर रहूँगी, बट मैं क्या करूँ, चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है ना, इतना कुछ लाइफ में हो जाता है ना, और उसके बाद फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं अपने सारे चैनल्स पर ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक चैनल पर तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रही हूँ, बट बाकी के चैनल्स पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि सारे चैनल्स पर कंसिस्टेंट होना प्रॉब्लम्स के टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आई थिंक जब मेरी आप लोगों से बात हुई थी, मैंने व्लॉग बनाया था, उसके मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद ही मेरी मदर इन लॉ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2 तारीख से लास्ट फेब में बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद पता चला कि उनके हार्ट में जो है ब्लॉकेज वगैरह का इशू आया था, और फिर उनके स्टंट डले थे, 3 स्टंट डले थे। वो एडमिट हुई थी 9 तारीख को, 12 तारीख को वो डिस्चार्ज हो गई थी। हम उन्हें घर लेके आ गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही थी, और डाइट वगैरह भी उनकी ठीक होती जा रही थी। तो 1 वीक बाद हमें उनको हॉस्पिटल अगेन दिखाना था, बट एक दिन पहले ही रात को अचानक से उनको इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और फिर हमने सोचा फटाफट से, मतलब इतना था नहीं टाइम, मतलब रात के 1 बज रहे थे और मम्मी को घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कहा डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा, और इतनी दूर जाने का भी टाइम था, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगता। तो हमने सोचा कि आसपास में जो भी हॉस्पिटल है उसी में चलते हैं। तो हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, बट बहुत ही अफसोस की बात है कि हम उनको बचा ही नहीं पाए एक्चुअली। और रास्ते में ही उन्होंने एक्चुअली बोलना ही बंद कर दिया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे, उन्हें दिखाया, तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो बच ही नहीं पाई हैं। रास्ते में ही मेरे ख्याल से 4 मिनट हम लेट पहुँचे हैं। 4 मिनट पहले ही वो एक्सपायर हो चुकी थी। एंड उसके बाद से कल लगा लो 13 दिन कंप्लीट हुए थे, लेकिन 13वीं पड़ी थी, लेकिन कल होली थी तो होली पर होती नहीं है, तो हम लोगों ने 10 दिन में ही उनकी 13वीं वगैरह की काफ़ी। तो इसलिए व्लॉग बना नहीं पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या ही व्लॉग बनाती, और जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं तो यार कुछ भी मन नहीं करता। और सच कहूँ तो घर अभी इतना खाली खाली हो गया है ना, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बचे हैं सिर्फ, और मेरा छोटा सा बेबी सारांश। और बहुत ही अकेलापन लगने लग गया है जब से मम्मी गई हैं, क्योंकि मतलब एक रौनक होती थी, मम्मी होती थी, पूरा दिन उनसे बातें करना, मम्मी का कुछ ना कुछ बोलना, कुछ बना रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन जब से वो गई है ना, बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना मेरा ना हस्बैंड का। सारांश भी याद करता रहता है, बिल्कुल क्या बताऊँ मैं, बहुत ही और 13 दिन तक तो फिर भी अभी इतना फ़ील नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे साथ कोई ना कोई रुका हुआ था, घर खाली नहीं था, सब थे। लेकिन जब सब चले गए ना 13 दिन के बाद, लाइक 13वीं के बाद, उसके बाद से हमें इतना लोनली फ़ील हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अकेलापन लग रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और हमें इतनी याद आती है मम्मी की, मैं क्या ही बताऊँ। खैर, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें फ़ेस करना ही पड़ता है, और आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो अब ये वही फ़ेज़ है जिसे हमने फ़ेस किया है और कर रहे हैं, और आगे भी बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस घर में इतनी यादें भरी पड़ी हैं। जहाँ मैं जाती हूँ, कहीं पे भी, ऊपर नीचे कहीं पे भी जाती हूँ, हर जगह मम्मी की इतनी यादें भरी हुई हैं। तो वही चीज़ें माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। हम दोनों बातें करने बैठते हैं, और बातें करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम मम्मी के बारे में बातें करने लगते हैं, और फिर उदास हो जाते हैं। खैर, अभी भी मैं यही बातें कर रही हूँ। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं इग्नोर करूँ, मैं बिज़ी रहूँ, अपने आप को बिज़ी रखूँ, और मैं इस बारे में बातें ना करूँ, ताकि हम परेशान ना हों। बट पॉसिबल हो नहीं पाता है, और जिन्होंने किसी को खोया है वो डेफ़िनेटली हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं। खैर, अभी सारांश स्कूल जा चुका है, और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और मे बी, मुझे नहीं पता, मेरा फ्रेंड कह रहा था कि आज वो मिलने के लिए आएगा हमसे, तो वो मिलने के लिए आएगा, फिर देखते हैं क्या करना है, और हमें बाहर के बहुत सारे काम निपटाने हैं। सो
मे भी हो सकता है हम बाहर भी जाएं थोड़ी देर के लिए, अपने काम कोर्ट से रिलेटेड काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं, तो उससे रिलेटेड वर्क के लिए हम मे भी बाहर जाएंगे। तो आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर करेंगे। मैं वैसे भी बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं सोच रही थी मैं व्लॉग बनाऊँ, जब सही समय आएगा तभी बनाना पॉसिबल हो पाता है। तो अभी मुझे लगा कि आज व्लॉग बनाना चाहिए और अपने अंदर की निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड व्लॉग के थ्रू ना मैं अपने अंदर की निकाल पाऊँगी, एंड अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत रेयर कम ही हैं, ज़्यादा है नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर की चीज़ें ना व्लॉग के थ्रू निकाल दूँगी ना तो बेटर रहेगा, बेटर फील करूँ, क्योंकि रात भर नींद भी नहीं आती है अगर यही चलता रहता है माइंड में, क्योंकि अंदर ही रह जाती हैं चीज़ें, हम बाहर नहीं निकाल पाते और फिर वो रात को सोते टाइम माइंड में चलती हैं तो नींद नहीं आती, तो ये सब चीज़ें होती हैं। खैर अभी चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। गाइस आज मैंने सूखे आलू बनाए हैं, बहुत दिनों बाद बने हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से हमारी जो डाइट है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। एक्चुअली काफ़ी दिन तक तो हमें मतलब काफ़ी चीज़ें खानी नहीं थी, पराठे नहीं खाने, अनियन नहीं खानी, लहसुन प्याज नहीं खाने, बहुत सारी चीज़ें खानी नहीं थी, तो हमारी डाइट ऐसी बिगड़ी पड़ी हुई थी। एंड उसके बाद भी जब सब ठीक हो गया उसके बाद भी हमें ये था कि यार मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। कल होली थी, कल भी कुछ ढंग से हमने कुछ बनाया नहीं, कुछ नॉर्मल खाना खाए थे। फिर आज मैंने सोचा कि यार अच्छे से खाना बनाती हूँ ताकि दोनों हस्बैंड मेरे एंड ये दोनों ढंग से खाना खाएं, तो आज मैंने इसलिए सूखे आलू बनाए क्योंकि दोनों को बहुत पसंद है, तो इसलिए सूखे आलू बनाए थे। और अभी मैं जा रही हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मेरे इतना सारा काम पेंडिंग है और काफ़ी सारे पार्सल्स आ रखे हैं, तो उनको काम कंप्लीट करना है। और मे भी मेरा फ्रेंड आ गया ना तो मैं काम कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं जाके काम कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं कर रही थी कुकिंग। एक्चुअली मेरा दोस्त आ चुका है और वो नीचे हमारी जो शॉप है वहाँ बैठा हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ में, वो बातें कर रहे हैं दोनों के दोनों आपस में, और मैं यहाँ कर रही हूँ कुकिंग। लाइक मैं बना रही थी एक मसाला इडली, क्योंकि दोनों का बहुत मन हो रहा था, मैंने सोचा चलो मसाला इडली बना दूँ। और अभी मैं अपना वीडियो भी शूट कर रही थी, मैंने हाफ वीडियो शूट किया है। एंड ये वाला काम ख़त्म करके फटाफट से ये मसाला इडली बनने के लिए रख दूँ, उसके बाद मैं अपना शूट कंप्लीट करूँगी और तब तक मे भी ये लोग ऊपर आ जाएंगे। तो अभी मैं प्याज भून रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं ये प्याज भून रही हूँ एंड यहाँ पर टमाटोज कट कर दिए, एंड ये है इडली का घोल। सो इसके अंदर हम दोनों ये टमाटर प्याज के तड़के को मिक्स कर देंगे, एंड उसके बाद जो इडली बनती है ना गाइस वो बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग एक बार बना के देखना, बहुत मस्त लगती है। एंड इसके साथ सांभर की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको बनाना है तो आपकी चॉइस है, वरना चटनी से काम चल जाता है। तो मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ मूंगफली की चटनी, तो अब फटाफट से बना लेती हूँ एंड फिर इनको खिलाएंगे, फिर देखेंगे इनका रिएक्शन, इनको कैसा लगता है। सो गाइस अभी मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत देर का आ रखा है और मैं व्लॉग बनाना भूल ही गई थी, और अभी वो हमारे घर आया हुआ है और हम उससे क्या करवा रहे हैं अभी आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जो एक वॉल है उसकी एक टाइल निकल गई थी, इसको यहाँ बुला करके हम इससे काम करवा मैम इससे टाइलें चिपकवा रही। क्या कहना चाहते हो सुमित, तो कुछ कहना चाहते हो? उसकी हालत देखो क्या हो गई टाइल चिपका के हम उससे टाइलें चिपका रहे हैं। कैसा फील कर रहे हो आप मेरे दोस्त से टाइलें चिपकवा के? ये टाइलें लेके खड़े और ये बेचारा टाइलें चिपका रहा है गाइस देखो। और यहाँ पर ये बनाया था पेस्ट टाइप का, है ना, सीमेंट का पेस्ट नहीं है गाइज। हम तीनों ऐसी हैं, हम तीनों को नहीं आती थी टाइल चिपकानी, बट हम फिर भी कर रहे हैं, है ना। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सुन के? बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं क्या बोल रहे सुमित को हंसी आ रही है, क्या बोले जा रही है कुछ चल लेने यही बोलते हैं गाइस। अभी टाइल चिपक जाए उसके बाद मैं आपको ये नई नवेली टाइल दिखाऊंगी चिपकने के बाद। चल थोड़ी देर गाइस देखो, दोस्त मेरा है और लगा मेरे पति के साथ रहा है भाई। जब से आया है मेरा दोस्त, दोनों के दोनों आपस में ही लगे पड़े हैं बातें करने में, मुझे तो भूल ही गए हैं। बनाओगे ना चल जाती है, मैंने बहुत देखी है लड़कों की स्टेप वीडियो चलती है, मतलब डेली एक या दो एक वीडियो बना कर डाल दो, डेली एक वीडियो डालो। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। सो गाइस अभी सीटी बज गई, मैं बंद कर देते पहले।
मतलब हल्की कर देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 8:30, रात हो चुकी है और मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का आने का। वो आने वाले हैं। मैं दाल बना रही थी, दाल चढ़ा रखी है मैंने। सो लाइफ ना बड़ी बोरिंग सी हो गई है गाइज। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर क्या करूँ। आज इतना अच्छा मोमेंट था जब सुमित आया हुआ था, बट मैं भूल गई व्लॉग बनाना, कंटिन्यू करना। एंड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिस हो गई एंड मैं शेयर नहीं कर पाई। एक तो मैं व्लॉग बनाना ना भूल ही जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और फिर मैं कंटिन्यू रह नहीं पाती। एक तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है और फिर जब याद आता है तो दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती हूँ। क्या ही बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मैं दाल बना रही थी, मैंने मसूर की दाल बनाई है और सूखे आलू है, चावल है। एंड मुझे तो बहुत पसंद है दाल चावल एंड आलू का कॉम्बिनेशन। लाइक मेरा कंफर्ट फूड है। आप लोगों का कंफर्ट फूड क्या है मुझे कमेंट करके बताना। एंड मेरे हस्बैंड आ जाए फिर हम साथ में खाना खाएंगे। वैसे तो सच कहूँ तो मैं खाना नहीं खाती हूँ इतनी रात में। मैं 7 बजे तक अपना डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना नहीं खाती। बट आज मैंने डिनर किया नहीं है अभी तक। मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का कि वो आएंगे तो हम साथ में डिनर करेंगे। बिकॉज वो थोड़े से ना मतलब अपसेट थे, थोड़े से उदास थे, मम्मी की याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि साथ में खाना खाऊंगी, कुछ बातें करेंगे, थोड़ा सा उनका मूड ठीक करने की कोशिश करूँगी तो मे भी उन्हें अच्छा लगे। तो इसलिए आज मैंने खाना जो है खाया नहीं अब तक। तो हाफ एन आवर की बात है, 9 बजे तक आ जाते हैं तो बस आधा घंटा बचा है। सो अब मैं आप लोगों से तब मिलूँगी जब वो ऊपर आ जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे रुक जाओ, वीडियो बना रहे क्या? गाइस मेरा प्यारा सा पति आ गया है शॉप पे से, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, बहुत ख़राब हो गई है। और मैं इतनी देर से वेट कर रही थी, भूख की लगी थी मुझे। पता है मैंने खाना भी नहीं खाया, क्यों नहीं जल्दी खाया? खाना खा लेती हूँ गाइस। आज मैंने इसलिए खाना नहीं खाया, मैंने सोचा मैं अपने बेबी के साथ खाना खाऊंगी। बेबी तो हुई है कमरे में। नहीं बड़ा बेबी, हम तो बाबा है, बेबी का बाबा। बाबा चलो आओ खाना खाएंगे। गाइस आज मैंने अपने बेबी के लिए ना राइस बनाए हैं शी, एंड मैंने दाल बनाई है मेरे बेबी की फेवरेट। हाँ मूंग की दाल। मूंग की दाल नहीं है, मसूर की दाल है। सुअर की दाल बना दी। मैं सुअर की दाल नहीं खाता। मसूर 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 की दाल। चलो फटाफट से परोस लेते हैं। अभी हम खाना खा रहे हैं, ये देखो हमारा खाना, हमारी दाल प्लेट। चावल। हाँ हमें खाना खाने में गिरेगा ये लड़का, खाने में गिरेगा। क्या खाना है आपको? क्या खाना है सांशी? क्या खाना है? अबे थोड़ी देर में सोएंगे। अरे रे 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 गिर गई मैं। हट 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 गिर गई मैं। अब मेरा हाँ। बेटा मोमो खाएगा, मोमो। खिलवाऊं मोमो? कह रहे मोमो खाएगा मेरा बेटा। पैदा कर दिया तुमने बच्चे के अंदर, क्या बात है? गाइज मेरा बेबी जो है ना वो जब ट्यूशन जाता है तो रो रो के जाता है और उसकी टीचर की आज सारस के पापा ने क्लास लिया है। मैं तो पूछा है, मैं क्या बात है आज इतना क्यों रोता है? मगर तुम्हारे कह रही सारे बच्चे ऐसे करते मेरे पास आते तो। मारती होगी ना। कह रही थी आज कुछ ज्यादा ही कर रहा था। कह कभी कभी बहुत ज्यादा करता, आज तो कह रहा बहुत ही ज्यादा रो रहा था। मैं तो मगर आज तो कमरे में से निकलता दोनों साइड से गेट पकड़ लिया इसने, भाई साहब ने। ना आज तो पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था बच्चा। गाइज आप लोग बताना, आप लोगों के बच्चे भी क्या ऐसे ही ट्यूशन या स्कूल जाते टाइम रोते हैं? हमारा सारस तो बहुत रोता है भाई। मैंने कहा था मगर ज्यादा ना मारा पीटा कर बच्चे। सो गाइज आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं आज मेरी वीडियो देखना। हाँ आज आप सारंश की वीडियो देखना और आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय करो गाइस। बाय बाय। बाय बाय टाटा करो। गुड टाटा नाइट करो, गुड नाइट करो, गुड नाइट करो। फ्लाइंग किस दो। भाई इसने कुछ नहीं करना, ये गुड नाइट है, ये ऐसी दत्तों सी। चलो बाय बाय बाय।